हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 93वां सर्ग। श्रीराम द्वारा राक्षस सेना का सहार। सभा में पहुंचकर राक्षसराज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन होकर श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरो, तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से घिरकर नगर से बाहर निकलो और रणभूमि में राम को चारों ओर से घेरकर मार डालो। जैसे वर्षाकाल में बादल जल की वर्षा करते हैं, वैसे ही तुम लोग बाणों की वर्षा कर राम को मार डालने का प्रयत्न करो। यदि ऐसा न हो सका तो मैं ही कल महास्मर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को चीर भिन्न कर दूंगा और सबके सामने उनका वध कर डालूंगा। रावण की आज्ञा मानकर निशाचर शीघ्रगामी रथों और विविध प्रकार की सेनाओं के साथ लंका से निकले। वे राक्षस वानरों पर परिघ, पट्टिश, बाण, तलवार और फरसे से प्रहार करने लगे। वानर भी राक्षसों पर वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों का वह भीषण युद्ध महाभयंकर रूप ले बैठा। वानर और राक्षस गदा, भाला, तलवार और फरसे से एक दूसरे को मारने लगे। युद्ध में उठी धूल की भारी मात्रा रक्त की धाराओं से शांत हो गई। यह अद्भुत दृश्य था। रणभूमि में रक्त की नदियां बह निकलीं, जो मृत शरीरों को बहाकर ले जाती थीं। गिरे हुए हाथी और रथ किनारे की भांति प्रतीत होते थे। बाण मछलियों से और ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों से समान दिखते थे। वानर रक्त से लथपथ हो राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और शस्त्र नष्ट करने लगे। वे अपने नखों और दांतों से राक्षसों के केश, कान, ललाट और नाक तक काट डालते थे। एक एक राक्षस पर सैकड़ों वानर टूट पड़ते थे। पर्वताकार राक्षस भी वज्र जैसी गदा, भाला और तलवार से वानरों का वध करने लगे। वानर सेना श्रीराम की शरण में गई। तब महातेजस्वी श्रीराम ने धनुष लेकर राक्षस सेना में प्रवेश कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, वैसे ही राम के बाणों की अग्नि से दग्ध हो रहे राक्षस उन पर आक्रमण न कर सके। वे केवल राम के अद्भुत पराक्रम को देख पाते, स्वरूप को नहीं। जैसे वायु बड़े वृक्षों को हिलाकर गिरा देती है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही राम राक्षसों को परास्त कर देते पर दिखते नहीं। राक्षसों को भ्रम हो जाता, ये राम हाथियों को मार रहे हैं। नहीं, ये राम रथियों का सहार कर रहे हैं। नहीं, ये राम घोड़ों और पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस भ्रम में वे आपस में ही लड़ने लगते। राम ने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग कर राक्षसों को मोहित कर दिया। वे कभी हजारों राम देखते, कभी केवल एक राम। धनुष की सुनहरी नोक उन्हें अग्निचक्र की भांति घूमती दिखती। राम रणभूमि में चक्र के समान प्रतीत होते थे। नाभि मध्य भाग, बलज्वाला, बाण अरे, धनुष नेमी, धनुष की टंकार और तलध्वनि घरघराहट, तेज और बुद्धि उसकी प्रभा और दिव्य अस्त्र उसकी धार। अकेले राम ने 1.5 घंटे में ही 10,000 रथ, 18,000 हाथी, 14,000 घुड़सवार और 2 लाख पैदल राक्षसों का वध कर दिया। बचे हुए राक्षस लंका की ओर भाग गए। रणभूमि लाशों से भरकर महाक्रुद्ध रुद्र की क्रीड़ा भूमि जैसी लग रही थी।
देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर राम के कार्य की प्रशंसा की। राम ने सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जांबवान, मैंद और द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। इस प्रकार अपराजित श्रीराम राक्षसों का संहार कर देवताओं द्वारा पूजित और प्रशंसित होने लगे। दशमुख रावण जनकनंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट पैर बांध लिया है। राक्षस विराध विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्रीराम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्रीराम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सायकों से सम्रांगण में खर, दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला। यह उनकी अजेयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्तभोजी राक्षस कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्रीराम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही उनके दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्रीराम ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। सुग्रीव बहुत दुखी और निराश होकर ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्रीराम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्तियुक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी दुख से पीड़ित होकर श्मशान भूमि न बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्रीराम के हाथ से मारा गया। दुहसह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजित भी उनके हाथ से मारा गया, तथापि रावण भगवान श्रीराम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पति देव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। सम्रांगण में शूरवीर श्रीराम ने जहां तहां सहस्रों रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्रीराम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्रीराम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्रीराम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्धस्थल में श्रीराम जिसे मारने को तुल जाए, उसे न तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच और न राक्षसी बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निःसंदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उनसे यह महत्वपूर्ण बात कही, आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुरनाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्वकल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोकयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती,
उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्यनंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी को भुजाओं में भरकर आर्त भाव एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित होकर अति भयंकर क्रंदन करने लगीं। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख और आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टिश, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदिपाल, शतघ्नी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्र। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां आए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षसराज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे और अनेक प्रकार के अलंकारों से सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षसराज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था और वह अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला, दुराचारी, ब्रह्महत्यारा तथा देवताओं के लिए कंठक्रूप राक्षसराज रावण छत्र एवं चवर लगाकर श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलहध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय प्राप्ति के उद्देश्य से वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व, महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष ये तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां श्रीराम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया, भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ाकर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीद आकर बैठ गया और गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। बाई आंख फड़कने लगी, बाई भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव जैसे ही युद्ध के लिए निकला, वैसे ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, जिससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी, गीध और कौए मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित होकर मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोषपूर्वक भारी मारकाट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट डाले, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। उसने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डालीं, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दीं।
दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह जहां जहां अपने रथ द्वारा युद्धस्थल में गया, वहां वहां वानरयूथपति उसके बाणों का वेग न सह सके। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब रणभूमि धराशायी वानरों से भर गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके, जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते। राक्षसराज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित वानर उसी तरह चीखते चिल्लाते भागे, जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिरकर जलते हुए हाथी चीत्कार करते हुए भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही रावण अपने बाणों से वानर सेनाओं का सहार करता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। बड़े वेग से वानरों का सहार करके वह राक्षसराज तुरंत ही श्रीराम के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा कि वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर भाग रहे हैं, तो उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ने का विचार किया। सुषेण को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य उसे सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल और पीछे समस्त वानरयूथपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलयकाल में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन्होंने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले विशालकाय राक्षसों को गिराकर मत और कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समूह पर ओले बरसाता है, वैसे ही सुग्रीव राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। वानरराज के चलाए हुए शैलखंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे ढहे पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब और राक्षसों का विनाश होने लगा तथा वे भागते और आर्तनाद करते हुए गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने भयानक गर्जना की और वानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। उसने सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिर किया। उसके पैने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानरराज सुग्रीव ने क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मारने का विचार किया। शूरवीर होने के साथ वे युद्धकला में निपुण भी थे, अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उसके विशाल हाथी पर उसे दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल वह महान गजराज एक धनुष पीछे हट गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता से सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिर खड़े थे। वह उन्हें फटकारता हुआ पास पहुंचा। यह देखकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली, जो मेघ के समान काली थी, और उसे विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानरराज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर धरती पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उन्होंने उस महास्मर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उस मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर तलवार से सुग्रीव का कवच काट गिराया। साथ ही उसके पैरों के आघात से वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण ध्वनि करने वाला थप्पड़ मारा। सुग्रीव के उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बच गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूसा मारा। अब वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और स्वयं पर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया और वह इंद्रिय गोलकों से वैसे ही रक्त वमन करने लगा, जैसे झरने से जल गिरता है। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थीं। वह फेन्युक्त रक्त में डूबा हुआ था। वानरों ने देखा कि विरूपाक्ष अत्यंत कुरूप और भयंकर हो गया है, खून से लथपथ, छटपटाता, करवटें बदलता और करुणाजनक आर्तनाद करता हुआ। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानर और राक्षस सैन्य समुद्र की मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर मिलकर युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे।
वानरराज सुग्रीव द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गईं। एक ओर आनंदजनित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद। सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा बद उस महास्मर में वे दोनों ओर की सेनाएं परस्पर की मारकाट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षसराज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण होती देख और दैव के उलटफेर पर दृष्टिपात करके युद्धस्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है। अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षसराज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की ओर जैसे पतंग आग में कूदता है, उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित होकर अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ पैर और जांघें काट डालने लगा। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वानर सुग्रीव की शरण में गए। वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही वानरों की विशाल सेना को समरभूमि से भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। वानरराज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देखकर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गृध्र समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को विदीर्ण हुई देखकर सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस शूरवीर ने सुग्रीव को अपने बाणों से घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिग दिखाई दिया। उस तेजस्वी परिग को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिग द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिग। वे दोनों वीर युद्धस्थल में दो साड़ों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्यतुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महास्मर में महाबली वानरराज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिग उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। यह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिग भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसमें सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गरजते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे और भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड्ग को ढाल सहित उठा लिया। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त होकर ये तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैंतरे बदल रहे थे।
दोनों का दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कपिकुंजर सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड्ग से काट लिया। मस्तक कट जाने पर राक्षसराज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सबके मुख पर विषाद छा गया और ये सभी भयभीत होकर वहां से भाग चले। महोदर का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो प्रचंड सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। इतना ही नहीं, उसने रीछों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा क्षतविक्षत कर दिया। गवाक्ष और जांबवान को बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका वह परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वालिपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे थे। उन्होंने उस लोहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श्व के यद्ध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापार्श्व के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिए। फिर प्रतापी वालिपुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडलयुक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श्व ने कुपित होकर एक हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वह अच्छे लोहे का बना हुआ एवं सुदृढ़ था। राक्षस महापार्श्व ने अत्यंत कुपित हो वह फरसा वालिपुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया था, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतराकर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे हृदय मर्मस्थान से परिचित थे, अतः उन्होंने उस राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह घूसा लगते ही उस महास्मर में राक्षस महापार्श्व का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समरभूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए वानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं तथा गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित वानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्धस्थल में देवताओं और वानरों की यह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षसराज रावण पुनः रोषपूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो यहां खड़ा हो गया। 99वां सर्ग। श्रीराम और रावण का युद्ध। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर और महापार्श्व भी काल के गाल में डाल दिए गए। यह देख उस महास्मर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस रामरूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जांबवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैंद, अंगद, गंधमादन, हनुमान और सुषेण आदि समस्त वानरयूथपति जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की गरगराहट से 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी से श्री रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। रथ की आवाज से नदी, पर्वत और जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी, धरती डोलने लगी और वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामस नामक अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब ओर उनकी लाशें गिरने लगीं। उनके पांव उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे।
जिससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर-बितर हो गईं। यह देखकर भगवान श्रीराम युद्ध के लिए उद्यत होकर स्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और ये शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। तदनंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्रीराम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता से पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाद प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूहों तथा श्रीरामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पैने बाणों द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तानकर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाणों को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। समरविजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघ कर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्रीराम के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षसराज रावण उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्रीराम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्रीराम ने रावण के विषधर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूहों को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्रीराम ने रावण को और रावण ने श्रीराम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैने बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चिरकाल तक वहां विचित्र दाएं बाएं पैंतरे से विचरते रहे। बाण के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सायकों की वर्षों करते हुए श्रीराम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थरी उठे। जैसे वर्षा ऋतु विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया था। गीत की पांख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों। 2 बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्रीराम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कलाओं में निपुण थे। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। जिस जिस मार्ग जाते उसी उसी से बाणों की लहर सी उठने लगती थी। ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर 2 समुद्रों के जल में उत्ताल तरंगे उठ रही हों। तदनंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी और नील कमलदल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्रीराम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी, महापराक्रमी और अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षसराज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षसराज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अभेद्य कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्रीराम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया।
श्रीराम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्प के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, कड्डू, चक्रवाक, गीध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वर्षा होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए, जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्प के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्रीराम के ऊपर प्रयोग किया। उस आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्रीराम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्रों वानर मारे गए थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्रीराम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्रीराम रावण के हाथों से छूटे हुए उस आसुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर यूथपति आनंदमग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।